कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कहा कि उनके आगमन से कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से वादा खिलाफी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने की है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता पूरे देश की जनता जवाब देगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, आम जनता परेशान है, उस स्थिति में निश्चित रूप से जवाब जनता उनको देगी और परिवर्तन की लहर जरूर उठेगी। प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहने की जंगल राज के बारे में बिहार की जनता को बताने के सवाल पर अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। वहीं बिहार को जंगल राज कहने पर कहा कि बिहार में हर जगह रेप लूट की खबरें चल रही हैं। जंगल राज असल में ये है। शुरुआत करेंगे, क्या असर पड़ेगा सर बिहार में? कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह का वादा खिलाफी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका निश्चित रूप से यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता जवाब देगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है बेतहाशा, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं, घर में चूल्हा चक्की चलाने वाले लोगों और ख़ास करके गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है, उस स्थिति में निश्चित रूप से उनको जवाब देगा और परिवर्तन की लहर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि जंगल राज के बारे में बताइए, बूथ स्तर के लोगों से बातचीत करके, और आरजेडी के जंगल राज को याद दिलाने की बात कही। अभी तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वही जंगल राज किए हुए है। हर जगह कहीं रेप का खबर छपता है, कहीं चोरी डकैती का छपता है, कहीं पुल गिर जा रहा है एक साल के अंदर। तो जंगल राज तो ये है। वहीं इस बीच आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि माननीय स्वप्निल चौधरी जी विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। माननीय राबड़ी देवी के शासनकाल में अब उनका बेटा सम्राट चौधरी बिना जीते विधायक बन गए और अब उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। सम्राट जी की मां पार्वती देवी भी विधायक बनी। अब बाकी बचा परिवार है, उनको भी लाना चाहिए। राजनीति में भाजपा का जो रास्ता है उसको भी सबको लाकर पंक्ति में बैठना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कितना परिवारवादी भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्वप्निल चौधरी जी विधायक भी बने, राजद में माननीय राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। उनके बेटा सम्राट चौधरी भी बिन जीते मंत्री बन गया, विधायक भी बने राजद में, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। और सम्राट जी की मां शकुनी जी की पत्नी पार्वती देवी भी विधायक बनी। अब बच्चा खोचा जो परिवार है उसको भी जल्दी लाना चाहिए राजनीति में, भाजपा में उस रास्ता दिला कर करके और पंक्ति में बैठाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कितना परिवारवादी भारतीय जनता पार्टी में शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं राजद द्वारा एनडीए में परिवारवाद की लंबी लिस्ट जारी की गई है। आरजेडी ने बकायदा एनडीए की एक पूरी लिस्ट जारी की है, जिसमें उन नेताओं के बारे में बताया गया है जो परिवार के जरिए ही राजनीति में आए हैं या फिर इस बार के चुनाव में आने की तैयारी में हैं। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि बिहार चुनाव में मोदी के परिवार से सबसे ज्यादा कार्यकर्ता परेशान हैं। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा है कि एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू लोकसभा का परिवारवाद, बिहार चुनाव में मोदी के परिवार, एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू लोजपा का परिवार सबसे अधिक कार्यकर्ता परेशान। पटना साहिब पूर्व मंत्री जनसंघ संस्थापक सदस्य ठाकुर प्रसाद के बेटे रविशंकर प्रसाद, सासाराम शिवेश राम पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नी लाल के बेटे, हाजीपुर चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे, जमुई अरुण भारती रामविलास पासवान के दामाद, समस्तीपुर भावी चौधरी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और पूर्व मंत्री स्वर्गीय महावीर चौधरी की पोत्री, शिवहर लवली आनंद पूर्व सांसद कुख्यात अपराधी एएसआई हत्यारा आनंद मोहन की पत्नी विधायक की मम्मी, वाल्मीकि नगर सुनील कुमार पूर्व मंत्री वैद्यनाथ महतो के बेटे, पश्चिमी चंपारण संजय जायसवाल पूर्व सांसद मदन जायसवाल के बेटे, मधुबनी अशोक यादव पूर्व मंत्री हुकुमदेव यादव के बेटे, वैशाली वीणा देवी जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी, सीवान विजय लक्ष्मी कुशवाहा पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी, औरंगाबाद सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद राम नरेश सिंह के बेटे, नवादा विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही तेलंगाना में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। पीएम ने कहा था कि तुम्हारा परिवार है तो क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है। इसके साथ ही पीएम ने कहा था कि विपक्ष के लिए फैमिली फर्स्ट लेकिन उनके लिए नेशन फर्स्ट है। पटना से अभिषेक कुमार और संजीव कुमार की रिपोर्ट।